सो हेलो जो वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग गुड नाइट एंड गुड इवनिंग जिसमें आप लोग देख रहे हैं। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर टेस्टिस। तो टेस्टिस के बारे में आज हम लोग बातें करेंगे और टेस्टिस के इंटरनली हम बातें करेंगे कल के लेक्चर में बढ़िया तरीके से बातें करेंगे और अच्छी तरीके से, है ना। सो नाउ यू कैन सी कि दिस इज द टेस्टिस और ये टेस्टिस मैंने बनाया है बेकायदा बहुत बढ़िया तरीके से। यहाँ पर तुमको दिखाया जा रहा है टेस्टिस है और आपको पता होगा ये टेस्टिस क्या है मेरे भाई। टेस्टिस क्या है तो आपको पता होगा कि एक थैले में सेक लाइक थैला में क्या होता है प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं स्क्रोटम बोलते हैं। सेक लाइक थैला में क्या होता है प्रेजेंट होता है जिसे स्क्रोटम बोलते हैं। और इट इज द डिवाइडेड क्या होता है कि इनटू टू कंपार्टमेंट। क्या होता है ये टू कंपार्टमेंट में क्या होता है अंदर से इंटरनली क्या होता है डिवाइड होता है। और इसमें क्या होते हैं कि दो क्या होते हैं हमारे टेस्टिस होते हैं, है ना। दो टेस्टिस यानी वन पेयर ऑफ टेस्टिस यानी नंबर ऑफ टू, है ना, मेड ऑफ ट्यूनिका एल्बोजिनिया। जो हमारा ये जो अराउंड है ना ये वाला ये किसका बना होता है ट्यूनिका एल्बोजिनिया से क्या होता है टिश्यू से क्या होता है ये बना होता है ना। एनसीईआरटी में बकायदा ये नहीं है लेकिन मैं लिख दिया ना। और आपको एक चीज बताना है कि जो ये टेस्टिस होता है टेस्टिस आउटसाइड ऑफ द बॉडी ही क्यों होता है मेरे भाई, मतलब ये बाहर क्यों होता है, लटका हुआ क्यों रहता है। आपको पता होगा कि ये इसलिए लटका रहता है बाहर इसलिए रहता है क्योंकि हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बॉडी से कम 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर एनसीईआरटी की लाइन है मैं बता रहा हूँ 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम होना चाहिए। इसीलिए क्या होता है आउटसाइड ऑफ दी क्या होता है बॉडी होता है और पेल्विस रीजन में क्या होता है कंप्लीटली ये प्रेजेंट होता है। नाउ दिस स्लाइड और यहाँ पर ध्यान दो मेरे भाई क्या है कि मैंने पूरा बनाया होल डायग्राम। ये हमारा टेस्टिस है और टेस्टिस के अंदर हम बातें करेंगे क्या होता है इंटरनली हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, रेटे टेस्टिस होता है, वासा एफरेंसिया होता है। तो पहले हम यहाँ पर बातें करेंगे वासा एफरेंसिया है ना। ये एपिडाइडमिस है, ये क्या होता है ये हमारा वास डिफरेंस है। वासा एफरेंसिया और वास डिफरेंस दोनों अलग है, ये वासा एफरेंसिया है वास डिफरेंस है ना। और वास डिफरेंस लूप ओवर क्या होता है लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर, है ना। क्या होता है लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर एंड इट ओपन इनटू कॉमन चेंबर ऑफ इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि ये ओपन होता है, इसे कॉमन चेंबर बोला जाता है। देखो यहाँ पर लिखा है ना, इसे कॉमन चेंबर ऑफ इजैक्यूलेटरी डक्ट बोला जाता है। और ये इजैक्यूलेटरी डक्ट कैसे बनता है, कॉमन चेंबर क्यों बनता है मेरे भाई, इजैक्यूलेटरी डक्ट कैसे बनता है, सेमाइनल वेसिकल और मेरे भाई आपको ये दिखाई दे रहा है मेरे भाई वास डिफरेंस के मिलने से क्या होता है कॉमन डक्ट बनता है, कॉमन इजैक्यूलेटरी क्या होता है डक्ट बनता है। और ये मेरे भाई कहाँ ओपन होता है तो मेरे भाई आपको याद रख लेना है कि हमारा ये पाइप सा दिखाई दे रहा है यूरेथ्रा में क्या होता है ये ओपन होता है ना। ये तो समझ में आ गया। ये क्या होता है कि ये बाहर का स्क्रोटम समझ में आया, एपिडाइडिस समझ में आ गया, ये टेस्टिस है, वास डिफरेंस वासा एफरेंस है। मैंने लेवलिंग किया है, इसमें कोई शंका नहीं है कि आपने मेरे भाई समझ में नहीं आएगा, है ना। और यहाँ पर आपको ये क्या है सेमाइनल वेसिकल्स, यानी क्या होते हैं टू पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स होते हैं। क्या होते हैं याद रख लेना क्या होते हैं, वन पेयर होते हैं मेरे भाई, वन पेयर होते हैं, टू पेयर नहीं होते हैं, है ना। और ये क्या होते हैं मेरे भाई, ये भी टू पेयर वन पेयर होते हैं, है ना, वन पेयर होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि वन पेयर कौन होता है टू पेयर कौन होता है। और ये 10 से 12 होते हैं, क्या होता है 10 to 12 होता है ना, 10 to 12 होते हैं। आपको टेस्टिस तो वो होता ही है। अब एक चीज तुम लोग को समझ में आ रहा है कि ये जो होता है ना ये इसे हम बोलते हैं यूरेटर। यूरेथ्रा और यूरेटर में बहुत अंतर है। यूरेथ्रा मेरे भाई क्या बोलते हैं इसकी ओपनिंग को बोलते हैं, है ना। और यूरेटर मेरे भाई कहाँ से तो हमारे किडनी से क्या होता है मेरे भाई अटैच होता है, किडनी से ये आता है तो जो यूरेटर होता है। और हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर है इसमें क्या होता है मेरे भाई खुलता है यूरिनरी ब्लैडर में। आपको मैंने बताया कि यूरिनरी ब्लैडर है। अब एक चीज आपको याद रखनी है, प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या होता है वन होता है, नंबर में क्या होता है वन होता है, पेयर नहीं होता है। नंबर में क्या होता है नंबर में वन होता है। वही बातें करें मेरे भाई, ये तुमको दिखा दी सेमाइनल वेसिकल बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है जिसे कार्पर ग्लैंड बोला जाता है, पेयर होता है। ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल्स ये तीनों चीज एक चीज का सिक्रेशन करते हैं, है ना। हम आगे बातें करेंगे, इसमें है नहीं जो आपको बताएंगे, है ना। तो सीमन का क्या करते हैं, सीमन का सिक्रेशन करते हैं जिसमें स्पर्म क्या करता है एकदम तैरते रहता है ना। म्यूकस जो होते हैं म्यूकस का भी करते हैं। यूरेटर है, ये यूरेटर से यूरिन बाहर निकलता है। ये क्या है मेरा भाई पेनिस है। अब कहोगे सर पेनिस यहाँ पर कैसे आ गया, पेनिस तो ये होना चाहिए ना। अबे मेरे भाई ये पेनिस होता है,
ये पेनिस होता है। और ये पेनिस क्या होता है, दो टिश्यू से मिलकर बना होता है। जो टिश्यू का एनसीईआरटी में कोई जिक्र नहीं है, कोई यहाँ पर गिवन नहीं है तो मेरे भाई नहीं बताना है मेरे भाई। स्पंजिवा और स्पंजिवम होता है मेरे भाई, दो टिश्यू होता है। और सेम थिंग्स है, यहाँ पर वही बना है तो वो तो चीज ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये जो मोटा सा फूला हुआ भाग होता है ना, जो क्या होता है फूला हुआ भाग होता है, इसे ग्लांस पेनिस कहते हैं, ग्लांस पेनिस। और इस पर क्या होता है, म्यूकस का क्या होता है, ल्यूमिनेशन होता है ना। कौन करता है मेरे भाई, ग्लांस पेनिस को मेरे भाई कौन करता है, तो म्यूकस करता है ना। और ये फोर्स स्किन होता है, ये जो दिखाई दे रहा है साइड्स में, ये क्या होता है, फोर्स स्किन होता है। ये इसकी ओपनिंग को बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस या यूरेथ्रल ओलिफाई बोलते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। और ये फोर्स स्किन रेट्रैक्टाइल होता है ना, ये रेट्रैक्टाइल होता है, मतलब कि ये कॉपुलेशन के समय में पीछे की तरफ जब मेरे भाई क्या होता है कि कॉपुलेशन होता है ना, तो मेरे भाई ब्लड फ्लो काफी तेज हो जाता है। इसमें जो हमारे पेनिस है, पेनिस में ब्लड फ्लो काफी तेजी में हो जाता है, जिससे क्या होता है एकदम ये मेरे भाई असेंड हो जाता है, काफी ज्यादा ये असेंड हो जाता है, जिससे मेरे भाई इंसेमिनेशन हो पाए। अगर ये हमारा ब्लड फ्लो इसमें नहीं होगा तो मेरे भाई क्या होगा, ये असेंड नहीं होगा। जब असेंड नहीं होगा तो मेरे भाई इंसेमिनेशन नहीं होगा, इंसेमिनेशन नहीं होगा, कॉपुलेशन नहीं होगा, तो इंसेमिनेशन कहां से होगा, जिससे क्या होगा मेरे भाई, इनफर्टिलिटी की समस्या आएगी। तो मेरे भाई ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये तुमको दिखाई दे रहा ना, ये जो टिश्यू होते हैं बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। और मेरे भाई इसमें ब्लड फ्लो भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब ये क्या होता है कि मेरे भाई पॉपुलेशन का समय आता है, तो क्या होता है, ये पीछे की तरफ क्या होता है, फोर्स इसकी पीछे की तरफ क्या होता है, मूव कर जाता है ना। तो ये तो मेरे भाई हमने बनाया था एक लेवलिंग। अब एक चीज मेरे भाई मैं बताता हूँ, यहाँ पर जो वास्ट डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना, वास्ट डिफरेंस क्या करता है मेरे भाई, स्पर्म को कैरी करता है मेरे भाई। स्पर्म यहाँ से निकलता है, स्पर्म कहाँ से कहाँ लीड करता है मेरे भाई, रेटे टेस्टिस से कहाँ लीड करता है, तो वासा एफरेंसिया, वासा एफरेंसिया से एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस से मेरे भाई कहाँ मूव करता है, तो मेरे भाई आपको वासा डिफरेंस, जो वास डिफरेंस है ना, यहाँ पर मूव करता है, यहाँ से आकर यहाँ पर। एक चीज याद रख लेना, यूरेटर क्या क्या कैरी करता है, यूरिन भी कैरी करता है, और मेरे भाई क्या कैरी करता है, तो स्पर्म भी कैरी करता है। स्पर्म को भी मेरे भाई बाहर ले जाता है, यूरिन को भी बाहर ले जाता है। तो आई होप ये पॉइंट तो मेरे भाई तुम लोग को समझ में आएगा, बढ़िया लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपने आपको समझ में आया होगा, इस लेक्चर से कुछ समझ में आया होगा। सो अब आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही। जय हिंद।